कॉन्शियस माइंड होता है हमारा अवेयर माइंड, हमारा अलर्ट माइंड, हमारा लॉजिकल माइंड, हमारा क्रिटिकल माइंड। ठीक है ना, ये वो चीज़ होती है जो आपको कहते हैं रीज़न दो, वजह दो, हमें समझाओ क्यों है ये। ठीक है, और अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, अनकॉन्शियस माइंड में आती ही हमारी आदतें, हमारा यकीन, हमारी फैमिली वैल्यूज़, हमारा रवैया। ठीक है ना, हमारी तमाम की तमाम चीज़ें जो लॉन्ग टर्म चलती है। हमें एक ही सिचुएशन में हमने फाइट करनी या फ्लाइट करनी, ये वाला पोर्शन हमारा डिसाइड करता है। ठीक है ना जी। अब देखिए, होता ये है कि हम कॉन्शियसली तौर पे, ठीक है, हम कॉन्शियसली तौर पे अपने अनकॉन्शियस को कुछ चीज़ें बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। उससे क्या होता है, हमारे माइंड में बिलीव बनता है और उस बिलीव से एक्शन बनता है और उस एक्शन से रिजल्ट बनता है। ठीक है ना। अब देखिए, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, इसको कुछ नहीं पता, ये भला मानस है। इसको जहां लगा देंगे ना, ये वहीं लग जाएगा। ठीक है ना। हम इसे बताएंगे ये चीज ठीक है, ये पहले कहेगा नहीं ठीक है। फिर हम इसे लॉजिक देंगे, फिर इसे रीजन देंगे, वजह देंगे किस वजह से ये ठीक है, क्या इसकी वजह, क्यों ये है, क्या इसका अमल है। फिर हम एक ही चीज रिपीट करते जाएंगे, ये मान जाएगा। फिर ऐसा पक्का मानेगा कि ये हटेगा नहीं उस पर, अनटिल अनलेस पे कोई काम करके हम इसको हटा ना दें। अब होता ये है, फर्ज करें हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, टीथ ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, काम के लिए चले जाते हैं। इसके लिए मेरा जान नहीं माननी पड़ती कि चलो उठो, अब वॉशरूम जाना है, अब मुंह धोना है, ठीक है ना, अब हम नहाएंगे, तैयार होंगे। लेकिन मुझे पता है आज आपको आने के लिए अपने माइंड को बार बार याद करवाना पड़ा होगा, उठ जा, जाना है, ट्रेनिंग है। ये मसला यह है कि कुछ चीज़ें ना हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ना फीड हो जाती है खुद ब खुद, और फीड होती है, आदत बन जाती है हमारी। वो जो कहते हैं ना यार ये आदत है, तो वो आदत इसी तरह बनती है। ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें हम बार बार कर रहे होते हैं तो वो इस तरह हो जाती है। ठीक है ना। अब देखें, ये नेक्स्ट पिक्चर है, ये ज़रा देखिएगा। अब मुझे बताएं, ये घोड़े वाली तस्वीर देखिएगा, इसमें कॉन्शियस माइंड कौन सा और अनकॉन्शियस माइंड कौन सा, पहले तो ये बताएं मुझे। घोड़ा कॉन्शियस है और भाई क्या है, अनकॉन्शियस है। घोड़ा कॉन्शियस है, क्या कह रहे हैं, दोनों कॉन्शियस है। नहीं, सिक्योरिटी वाले नहीं बताना, आपने सिर्फ एक तस्वीर पे बता रहे हैं। घोड़ा रूटीन में जा रहा, घोड़ा अनकॉन्शियस है। अगर हम वेटेज के लिहाज से भी देखें ना, तो हमने पीछे जो हमने दिखाया है ये 5% और 95%। अब वेटेज के लिहाज से 5% जो है ना वो पाई है, और हॉर्स जो है वो 95% है। ठीक है ना। हम ना पहले घोड़े को सिखाते हैं, यू हैव टू जंप वंस, यू हैव टू जंप अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अब कभी हम बेहोश भी हो जाए, या पुराने ज़माने में लड़ाइयाँ होती थी, घोड़ा निकलता था, घर तक पहुंचा देता। क्यों? घोड़े के माइंड में था, अनकॉन्शियसली घोड़े को ट्रेन किया गया था। इसी तरह हमने अपने माइंड को ट्रेन करना है, ठीक, घोड़े की तरह नहीं, इंसान की तरह। ठीक है ना। अच्छा देखिए, अब बात ये है, ठीक है, अब एक और मिसाल लीजिएगा। हम सबको पता है गुस्सा हराम है। एक रिसर्च के मुताबिक गुस्से की हालत में और नशे की हालत में इंसान सेम होता है, कॉन्शियस आउट हो जाता है। व्हेन यू बिकम एंगर, आपके जो अंदर होगा वही निकलेगा। अब आपने माइंड को ट्रीट नहीं किया, समझाया नहीं कि किस तरह से बिहेव करना है, उस सूरत में आपके जो अंदर होगा वही निकलेगा। आपने जो बंदे के बारे में सोचते होगे वही निकलेगा। तो लिहाजा हमने सर्टेन रिएक्शंस को कॉन्कर करने के लिए हमने जो अपने माइंड को ट्रेन करना होता है, हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कॉन्शियसली। ठीक है ना। कॉन्शियसली हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि वो अनकॉन्शियसली क्या करेगा। ठीक है ना। इस डब्बे में वही निकलेगा ना जो डाला होगा। ठीक है। इस डब्बे से बोर्ड मारकर निकलेगा, ठीक है ना, बॉल निकलेगी, ठीक है ना, दूसरी बॉल निकलेगी, ढक्कन निकलेगा, क्योंकि डाला ही यही है। मोबाइल तो नहीं निकलने लगा, क्यों? डाला ही नहीं। तो लिहाजा ये है। ठीक है। अब मुझे बात बताए, दूसरी तरह देखें मिसाल। दूसरी मिसाल में
एक भाई है, ठीक है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, बैंक के बाहर खड़ा हुआ है। अगर ये सिक्योरिटी गार्ड हट जाए तो लोग डाका मार सकते हैं ना। इसीलिए कॉन्शियस माइंड कहता वजह बताओ, लॉजिक दो, रीजन दो। एक थी रशिया की, मेरे अमेरिका की वॉर थी। रशिया ने अमेरिकन फौजी पकड़े थे कुछ ना, तो अब उन्हें कहा गया था कि अपने मुल्क के खिलाफ हो। उन्होंने कहा हमने कहना ही नहीं। मैंने कहा इस तरह करो, रोज एक पैराग्राफ लिखो अपने मुल्क के खिलाफ। 3 महीने बाद वो मुखालिफ हो गए थे अपने खुद के मुल्क के, क्योंकि दे यूज्ड टू राइट। पहले उनके माइंड ने कहा नहीं, फिर कहा नहीं, फिर कहा नहीं, फिर एंड पे उनका माइंड मान गया। ठीक है ना। आपको पता है ठंडा मतलब कोका कोला। ठंडा मतलब भाई ठंडा पानी नहीं होता, ड्यू नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन वो बार बार रिपीट करते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब। अब हम भी ठंडा पिला दो, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे सर, कोक स्प्राइट, कोक स्प्राइट, कोक स्प्राइट। दे यूज्ड टू सी लाइक दैट। वो क्या करते हैं, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग कर देते हैं, बार बार दिखा के। अब हमारे जहन में ये है कि यार ठंडा मतलब कोका कोला, अब हमें कोका कोला ही चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे माइंड की जो है ना प्रोग्रामिंग होती है।